हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्गी क्लासेस। गार्गी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिक्र करेंगे भीलवाड़ा मॉडल की। क्या है भीलवाड़ा मॉडल, क्यों चर्चा है भीलवाड़ा मॉडल की पूरे विश्व और भारत में। एक और पूरा देश कोरोना वायरस से जूझ रहा है, इसके मामले लगातार देश में बढ़ रहे हैं। इसी बीच राजस्थान के भीलवाड़ा ने दिन रात एक कर एक खास रणनीति अपनाकर कोरोना को हरा दिया है। अब हर कोई भीलवाड़ा मॉडल टू फाइट विद कोविड-19 के बारे में जानना चाह रहा है। तो भीलवाड़ा ने ऐसा क्या किया कि भारत ही नहीं, विश्व में भी इसकी सराहना की जा रही है और हर कोई देश कोरोना को दूर करने के लिए भीलवाड़ा मॉडल को एक माइलस्टोन बता रहा है। तो आइए जानते हैं भीलवाड़ा मॉडल। भीलवाड़ा में क्या हुआ, सबसे पहला मामला जो है वो 19 मार्च को आया था, ठीक है। और देखते देखते कुछ दिनों में 27 मामले आकर राजस्थान में टॉप पर बन गया और उसके अगले ही दिन 5 मामले सामने आने पर सरकार ने कर्फ्यू लगा दिया। भीलवाड़ा प्रशासन ने इतनी मुस्तैदी से दिन रात मेहनत की कि महज 20 दिन में कोरोना को हरा दिया। अब तो केंद्र सरकार ने भी भीलवाड़ा मॉडल की तारीफ कर दी है और भीलवाड़ा मॉडल को हर देश में लागू करने के लिए कह दिया है। आइए जानते हैं इस मॉडल के तहत सरकार ने क्या किया जिससे कोरोना वायरस को मात दी गई। अब देखते हैं कि क्या है भीलवाड़ा मॉडल। भीलवाड़ा मॉडल बेसिकली ये है कि भीलवाड़ा मॉडल में जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, पुलिसकर्मी द्वारा कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए किए गए प्रयास हैं। जितने भी कदम उठाए गए भीलवाड़ा मॉडल ने राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में प्रशासन द्वारा उठाए गए कदमों का जिक्र है। जिला प्रशासन प्लस में स्वास्थ्य विभाग, पुलिसकर्मी, इन्होंने जो कोविड-19 को दूर करने के लिए, ठीक है, जितने भी कदम उठाए हैं, जितने प्रयास किए हैं, उन सभी का जो है वो जो है भीलवाड़ा मॉडल में। अब सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि उन्होंने कदम तो उठा लिए हैं, लेकिन कदम में उन्होंने कौन सी नीति का फॉलो किया है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये प्री और मेंस दोनों के अकॉर्डिंग हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि भीलवाड़ा ने कौन सी नीति अपनाई थी। भीलवाड़ा ने आई सख्त रोकथाम रणनीति, रूथलेस कंटेनमेंट स्ट्रेटेजी, अर्थात निर्मम नियंत्रण। रूथलेस कंटेनमेंट स्ट्रेटेजी, निर्मम नियंत्रण। भीलवाड़ा मॉडल ऑफ कंटेनमेंट लगभग 6 प्रमुख चरणों में विभाजित है। कि जो भीलवाड़ा का जो मॉडल है उसको 6 चरणों में लगभग करते हैं कि 6 चरण में इसमें अपनाई गई, इसी चीज को फॉलो किया गया। तो सबसे पहला जो इसका है कि कौन कौन से टॉपिक है इसके, एक तो हो गया जिले का अलगाव। सबसे पहला किया गया, जिले को अलग कर दिया गया। जिले को अलग करने के लिए क्या क्या किया गया उसको देख लेते हैं अपन। कोरोना वायरस के मामले सामने आते ही लॉकडाउन कर दिया गया। इसके तहत सिर्फ जरूरी चीजों जैसे दूध, सब्जी, राशन, डॉक्टर आदि के लिए इजाजत दी गई। प्रशासन द्वारा सीआरपीसी की धारा 144 के तहत जिले में कर्फ्यू लगा दिया गया। यानी इसको क्या कर दिया, सीआरपीसी की धारा 144 के साथ ही क्या हो गया, भीलवाड़ा जिला जो है पूरी तरह से आइसोलेट हो गया। इसका अन्य जिलों से कोई भी संपर्क नहीं रहा। पहले चरण में केवल क्या किया गया, आवश्यक जो सेवाएं हैं, ठीक है, एसेंशियल जो सर्विसेज हैं, केवल उन्हीं की अनुमति दी गई। और फिर बाद में क्या किया गया, 3 अप्रैल को भीलवाड़ा प्रशासन द्वारा पूरी तरह से सब चीजें बंद कर दी गई, जिसे महा कर्फ्यू नाम दिया गया। दूसरे चरण में क्या किया गया, पूरी तरह से शटडाउन कर दिया गया, टोटल शटडाउन अपनाया गया, महा कर्फ्यू लगा दिया गया, जिसमें शहरी और जिला बॉर्डर थे ना, उनको भी सील कर दिया गया। अब वो देखते हैं कि कैसे सील किया गया। इसमें जिले की सीमाओं को तुरंत सील कर दिया गया। सीमाओं को पुलिस चेक पॉइंट लगाकर सील कर दिया गया। जिले में पुलिस एवं स्वास्थ्य विभाग छोड़कर सभी आवश्यक सेवाओं को भी निलंबित कर दिया। पड़ोसी जिलों से भी अपनी सीमाएं सील करने के लिए कहा गया। किसी भी चीज या गाड़ी के मूवमेंट को बंद कर दिया गया। तो जिले के अलगाव के लिए भीलवाड़ा प्रशासन ने ये कदम उठाए। और फिर उसके बाद क्या किया उन्होंने, सबसे पहले सर्वे कर आंकड़े जुटाए। आंकड़ों के आधार पर पहले मामूली सख्ती और फिर लॉकडाउन कर दिया गया। इसके बाद लॉकडाउन के साथ साथ सख्ती बढ़ाते गए। जैसे जैसे उनको लगा कि ठीक है ये एरिया कंटेनमेंट एरिया में ज्यादा है, उसको कंट्रोल कराया जाना चाहिए, तो उसको अलग कर दिया गया, आइसोलेट कर दिया गया। और जो आवश्यक चीजें हैं पहले चरण में उनको जारी रखा गया, उसके दूसरे चरण में उनको भी बंद कर दिया गया। इस तरह से उन्होंने जिले का अलगाव किया। अब दूसरा देख लेते हैं पॉइंट है हॉट स्पॉट की मैपिंग। अब हॉट स्पॉट जो होता है वो होता है जहां पर कोरोना के सबसे अधिक मामले आते हैं, तो उस एरिया को बोलते हैं हॉट स्पॉट। इसमें सबसे पहले तो राजस्थान सरकार ने उन हॉट स्पॉट की पहचान की जहां पर कोरोना के बहुत सारे मरीज हैं। हॉट स्पॉट चित्रों की पहचान कर शून्य आवाजाही सुनिश्चित की गई।
जो हॉटस्पॉट के जितने भी चित्र नहीं है, सॉरी यहाँ पर क्षेत्र है, हॉटस्पॉट क्षेत्रों की पहचान कर शून्य आवाजाही सुनिश्चित की गई, मतलब वहां पर किसी का भी आना जाना रोक दिया गया। जिन जगहों से कोरोना हॉटस्पॉट घोषित किया गया वहां आवाजाही बिल्कुल बंद कर दी गई, मतलब कोई भी आ जा नहीं सकता उसमें। एक तो ये काम किया गया। दूसरा हम देखते हैं कि इन हॉटस्पॉट में एक बफर जोन भी बनाया गया जहां से आवश्यक सेवाओं की पहुंच प्रभावी तरीके से हो सके। एक तो क्या बनाया गया, आवश्यक सेवाओं के लिए बफर जोन। साथ ही जो एपिसेंटर यानी कोरोना मरीज के आसपास का जो 3 किलोमीटर का एरिया जो है उसको क्या बनाया गया, कंटेनमेंट जोन। और जो 7 किलोमीटर का एरिया जो है वो बनाया गया बफर जोन। और बफर जोन जो है वहीं से क्या हुआ, वहीं से जो आवश्यक सेवाओं की पहुंच है ना वो सुनिश्चित की गई। इसके बाद कंटेनमेंट जो जोन है, बफर जोन को नो मूवमेंट जोन में तब्दील कर दिया गया। मतलब कंटेनमेंट जोन और जो बफर जोन है उसको नो मूवमेंट जोन में तब्दील कर दिया गया। अब कोरोना मरीज जो है उसके आसपास का 3 किलोमीटर एरिया क्या हो गया, 3 किलोमीटर वाला एरिया तो कंटेनमेंट जोन कहलाता है, और बफर जोन था वो 7 किलोमीटर का एरिया कहलाता है। दोनों को ही क्या कर दिया गया, दोनों में ही क्या कर दिया गया, नो मूवमेंट जोन, मतलब कोई भी आ जा नहीं सकता, शून्य आवाजाही सुनिश्चित कर दी गई। ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने क्या किया, हॉटस्पॉट की मैपिंग की। अब कोविड-19 में क्या थे, कोविड-19 के 6 हॉटस्पॉट मिले जिसमें स्पेशल टीम लगाई गई ताकि कोरोना से लड़ा जा सके। स्पेशल टीम लगाई गई और वो क्या, उन्होंने क्या किया, शून्य आवाजाही जो है उसको सुनिश्चित किया कि कोई भी लोग आ जा ना सके। उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है हमारा डोर टू डोर स्क्रीनिंग। अब डोर टू डोर स्क्रीनिंग में ये होगा कि जिले में लगभग 22 से 39 लाख लोगों की स्क्रीनिंग की गई और इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस वाले लोगों की पहचान कर उन्हें नियमित स्क्रीनिंग के लिए चिन्हित किया गया। लगभग 22 से 39 लाख लोगों की तो क्या गई, स्क्रीनिंग की गई कि ठीक है इनमें कोरोना हो सकता है या फिर लक्षण पाए जा सकते हैं। और साथ में इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस जो जैसे लोग हैं उनको नियमित स्क्रीनिंग के लिए चिन्हित किया गया कि उनकी तो डेली जो है ना स्क्रीनिंग की जाएगी। इस पूरी कवायद में 3,874 टीमों ने भाग लिया। साथ ही 4,41,953 घरों का सर्वे किया गया और लगभग 22 लाख लोगों की स्क्रीनिंग की गई। 19,597 संदिग्ध लोगों को आइसोलेशन में रखा गया, उनकी टेस्टिंग की गई। तो ये तो इतना बड़ा प्रयास जो है वो इतने कम दिनों में, ये तो केवल जिला प्रशासन, पुलिस और स्वास्थ्य कर्मी ही कर सकते हैं। कोविड-19 की स्क्रीनिंग के लिए सर्वे टीम को ट्रेनिंग दी गई जो इस बीमारी के लक्षण को पहचान सके। जिस भी शख्स ने विदेश यात्रा की थी उसकी पहचान की गई, उसकी स्क्रीनिंग की गई। जो लोग बाहर से आए हुए थे उनकी भी जांच की गई। सर्वे के इलाके बांट दिए गए ताकि डुप्लीकेसी ना हो। मतलब पुलिसकर्मी को, स्वास्थ्य कर्मी को, सबको जिला प्रशासन ने क्या कर दिए कि एरिया वाइज बांट दिया गया कि ये वाला इसके कंट्रोल में रहेगा, तो उसे क्या हुआ, डुप्लीकेसी नहीं हुई। एक बार टेस्ट हो गया उसका, ठीक है, पता लग गया कि ये नेगेटिव है पॉजिटिव है, वो इजीली फिर क्या होगा, मेंटेन रखने में इजी रहा। अब हम देख लेते हैं, एक 24 घंटे चलने वाला वॉर रूम भी बनाया गया जो विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ मिलकर काम करता था। मतलब 24 घंटे वॉर रूम चलता था एक, उसमें मतलब हम टोटली हमारा कोऑर्डिनेशन चला था विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ कि भीलवाड़ा में ये चल रही है पोजीशन, ये चल रही है ऐसा। अब फोर्थ पॉइंट आता है हमारा एग्रेसिव कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग। उसमें क्या होता है, डोर टू डोर प्रक्रिया के माध्यम से चिन्हित ILE वाले लोगों के संपर्क में आने वाले लोगों का भी पता लगाना शुरू किया गया। डेडिकेटेड स्क्रीनिंग और टेस्टिंग सेंटर बनाया गया। जिन भी लोगों को होम क्वारंटाइन रखा गया था उनकी मॉनिटरिंग की व्यवस्था की गई। सबसे पहले उस निजी अस्पताल के सभी मरीजों, हेल्थ वर्कर, डॉक्टरों और सबके परिजनों की स्क्रीनिंग की गई। क्यों इनकी स्क्रीनिंग इसलिए की गई क्योंकि ये क्या थे, सबसे पहले वहां पर डॉक्टर, मरीज, हेल्थ वर्कर यही सबसे पहले कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। तो सबसे पहले सब जितने भी हॉस्पिटल है, जितने भी हेल्थ वर्कर है, डॉक्टर्स हैं, उनकी टेस्टिंग की गई। फिर फिफ्थ पॉइंट आता है इन्फ्रिंजिंग क्वारंटाइन फैसिलिटी। इन्फ्रिंजिंग क्वारंटाइन फैसिलिटी, अब इसमें क्या किया गया, इसमें यह किया गया कि जिला प्रशासन ने 4 तो निजी अस्पताल लिए, 27 होटल, उसके कितने बेड लिए, 11,659, 22 हॉस्टल और जिला अस्पतालों के 200 बेड, जिन्हें बाद में बढ़ाकर 427 बेड किया गया। 4 निजी अस्पतालों के 100 बेड भी इसी में लगाए गए। तो इतने सारे बेड, 4 निजी अस्पतालों के 100 बेड, 27 होटलों के 1659 बेड, ठीक है, जिला अस्पतालों के 200 बेड और फिर बाद में 427 बेड, ये सब क्या किए गए, कोरोना में यूज किए गए कि पेशेंट्स को आइसोलेशन करने के लिए इनका यूज किया गया।
उच्च वायरल लोड वाले रोगियों को अलग करने में किया गया, जिससे वायरस घरों में इलाकों में रह सके। अब जिनमें लग रहा था कि ठीक है वायरस इनमें ज्यादा इम्पैक्ट कर सकता है, या फिर जो लोगों के संपर्क में आए हैं वायरस, जो कोरोना पॉजिटिव के संपर्क में आए हैं, उन लोगों को अलग करने के लिए क्या किया गया, इन होटल्स का, अस्पतालों का यूज किया गया, जिससे क्या हो, ये वायरस जो है अन्य घरों में नहीं पहुंच सके, अन्य व्यक्ति तक ना पहुंच सके, ताकि कम्युनिटी ट्रांसमिट ना हो। जो भी संक्रमित इलाके थे वहां पर रोज डिसइंफेक्शन किया गया। अब संक्रमित इलाके थे तो वहां पर वायरस रहता है, ठीक है, तो वायरस को क्या किया गया, डिसइंफेक्शन किया गया। जहां भी पॉजिटिव केस मिले थे वहां के पूरे इलाके को डिसइंफेक्ट किया गया। अब उससे क्या हुआ कि वायरस अगर रहा भी होगा तो क्या हो गया, वायरस का इफेक्ट खत्म हो गया। सभी एम्बुलेंस और पुलिस की गाड़ियों को भी रोज डिसइंफेक्शन किया गया। स्क्रीनिंग और क्वारंटाइन सेंटर्स का भी डिसइंफेक्शन रोज हुआ। कलेक्ट्रेट, पुलिस लाइन और मीटिंग के दफ्तरों का भी डिसइंफेक्शन करते रहे। मतलब डेली बेसिस पे ये काम हुआ, और वो भी एकदम डेडिकेशन से। एम्बुलेंस भी, पुलिस की गाड़ियां भी, स्क्रीनिंग, क्वारंटाइन सेंटर्स, इनका डिसइंफेक्शन रैली हुआ। कलेक्ट्रेट, पुलिस लाइन और मीटिंग के दफ्तरों का डिसइंफेक्शन हुआ। तो इसी का परिणाम हुआ कि कोरोना जो है उसके आगे के दिनों में मामले आना बंद हो गए। फिर नेक्स्ट 6 हमारा लास्ट पॉइंट हमारा ये आता है कि मॉनिटरिंग रूरल एरिया। अब शहरी क्षेत्रों में तो हमें कोरोना मिल गया था, लेकिन गांव में जो था कोरोना नहीं मिला था। लेकिन ये चांसेस काफी बढ़ गए थे कि अगर शहरों में आ गया है कोरोना तो गांव में भी बढ़ सकता है। तो इसके लिए जो भीलवाड़ा प्रशासन ने क्या किया, शहरों के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों की भी निगरानी बढ़ा दी गई। कि शहर में तो स्क्रीनिंग चली रही थी, साथ में गाँव में भी निगरानी बढ़ा दी कि गाँव के लोग जो है उनको देखा गया कि विदेशों में कौन आया है, कोरोना पॉजिटिव के संपर्क में कोई तो नहीं आया है ना, ये सब चेक किया गया। प्लस में कोई बीमार है तो उसके सिम्टम्स कैसे हैं, ये सब पूरा एक प्लानिंग के साथ किया गया। और शहरों में 24/7 आवर्स के लिए कंट्रोल रूम स्थापित किए गए, जो हर टाइम क्या था, आम जन की सेवा के लिए और आम जन के सुरक्षा के लिए 24/7 आवर्स अवेलेबल थे। अब हमने देख लिया कि भीलवाड़ा मॉडल किस तरह से वर्क किया। इसमें 6 प्रोसेस अपनाई गई। जैसे फर्स्ट हमारी ये हो गई जिले का अलगाव, दूसरा है हॉट स्पॉट की मैपिंग, डोर टू डोर स्क्रीनिंग की गई, फिर है एग्रेसिव कॉन्टेक्ट रेसिंग की गई, इन्फ्रिंजिंग क्वारंटाइन फैसिलिटी की गई, और मॉनिटरिंग रूरल एरिया। तो इन 6 कदमों के द्वारा जिला प्रशासन, पुलिस और स्वास्थ्य जो मॉडल हमारा स्वास्थ्य विभाग है, इन सब ने एक साथ मिलकर काम किया और कोविड-19 का जो टू फाइट विद कोरोना, ठीक है, इस मॉडल को विश्व में पहचान दिलाई। और आज हर देश और हर विश्व का हर देश इसको अपनाने के लिए कह रहा है कि भीलवाड़ा मॉडल को अपनाया जाना चाहिए, जिससे क्या होगा, कोविड-19 को रोका जा सकता है। थैंक यू गाइज, बाय।